हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, आज हम मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे। आज हम सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे कि प्राचीन काल में कैसे सिक्के चलाए जाते थे और सिक्कों पर कौन कौन से चित्र बनाए जाते थे, कौन कौन से शासक ने क्या क्या चित्र बनाए और हमें सिक्कों से क्या जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में दोस्तों सिक्कों का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, क्योंकि दोस्तों सिक्कों के आधार पर उस वंश के शासकों के बारे में पता लगाया जाता है, उस समय के शासन काल में आर्थिक स्थिति क्या थी उसके बारे में पता लगाया जाता है। और दोस्तों, अगर सिक्कों पर कोई चित्र बने हुए हैं तो शासक की धार्मिक आस्था के बारे में, विजय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर हम सिक्कों की बात करें 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का जो इतिहास है उसे जानने के लिए सिक्कों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और दोस्तों, हमें सिक्कों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। बहुत से ऐसे सिक्के प्राप्त होते हैं जिसमें शासक के साथ साथ उसकी पत्नी का नाम प्राप्त होता है, जिससे यह जानकारी प्राप्त होती है कि शासक अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। बहुत से सिक्के ऐसे हैं जिन पर त्रिशूल और नंदी के चित्र प्राप्त होते हैं, तो जानकारी प्राप्त होती है कि भाई जो शासक था वह शैव धर्म को मानने वाला था। लक्ष्मी के चित्र प्राप्त होते हैं, उमा के चित्र प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, जैसे जैसे हमें चित्र प्राप्त होते हैं उसके आधार पर हम ये पता लगाते हैं कि उस समय की धार्मिक राजनीतिक जीवन कैसा था। अगर दोस्तों कोई बिल्कुल शुद्ध रूप से चांदी के या सोने के सिक्के प्राप्त होते हैं तो पता लगाया जाता है कि उस समय की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। अगर सोने के सिक्कों में मिलावट कर दी जाए तो उससे पता लगाया जाता है कि उस समय की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। दोस्तों, सिक्के जो प्राचीन काल के जो भारतीय सिक्के थे जिन्हें आहत सिक्के कहा जाता था, उनके ऊपर दोस्तों कोई भी हमें लेख प्राप्त नहीं होता, केवल चित्र प्राप्त होते हैं। उन्हीं के आधार पर जैसे जैसे चित्र, कोई पत्ती का कोई फूल का चित्र प्राप्त होते हैं। उसके बाद जब भारत में हिंद यूनानी शासक आते हैं तो दोस्तों उसके बाद सिक्कों पर शासक का चित्र बनाना प्रारंभ कर दिया जाता है और साथ में ही उन पर लेख लिखना भी प्रारंभ कर दिया जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो सिक्के चलते थे वे चांदी और तांबे के चलते थे। सबसे पहले भारत में सोने के जो सिक्के चलाए थे वे हिंद यूनानी शासकों ने चलाए थे और शासक का नाम मिनांडर था। तो दोस्तों, हम विस्तार से सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे सिक्के थे, किस वंश के शासकों ने कैसे सिक्के चलाए। तो ठीक है दोस्तों, सिक्के सिक्के या हम यहां पर ये कह दें मुद्रा शास्त्र, मुद्रा शास्त्र, ठीक है ना, मुद्रा शास्त्र भी हम कह सकते हैं। दोस्तों समझना, भारत में जो ये सिक्के प्रारंभ होते हैं ये है छठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ माने जाते हैं। कब से माने जाते हैं? छठी शताब्दी ईसा पूर्व से ये प्रारंभ माने जाते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों जो हमें विस्तृत जो जानकारी मिलती है सिक्कों की वह मौर्य काल में मिलती है। कब मिलती है? मौर्य काल में, ठीक है ना, मौर्य काल में मिलती है। दोस्तों समझना, इस समय के जो सिक्के थे ये आहत सिक्के थे। आहत सिक्के कौन से थे? आहत सिक्के, जिन्हें हम करशापन और पुराण भी कहते हैं। अगर बात की जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के सबसे प्राचीनतम सिक्के कौन से थे, तो दोस्तों याद रखना जो ये आहत सिक्के हैं यह भारत के सबसे प्राचीनतम थे, जिन्हें करशापन और पुराण भी कहा जाता है, ठीक है ना। लेकिन अब बात ये आती है जो ये आहत सिक्के थे ये किसके बने हुए थे? ये कौन सी धातु के बने हुए थे?
ये प्रश्न काफी बार पूछा जाता है। जो आहत सिक्के थे वो किसके बने हुए थे? समझना दोस्तों, जो ये सिक्के थे ये सबसे ज्यादा चांदी के बने हुए थे। किसके बने हुए थे? चांदी के, ठीक है ना। लेकिन कुछ मात्रा में तांबे के भी बने हुए थे। तांबे के भी किसके बने हुए थे? तांबे के भी बने हुए थे। लेकिन सबसे ज्यादा जो बने हुए थे वो चांदी के बने हुए थे। लेकिन कुछ मात्रा में हमें कुछ सिक्के ऐसे भी प्राप्त हुए हैं जो तांबे के भी थे। अब दोस्तों ये आहत सिक्के क्या थे? समझना, ये सब गोल हो गया चांदी का सिक्का। अब इसके ऊपर क्या किया जाता था? जब ये गर्म रहता था तो इसके ऊपर ठप्पा मारा जाता था। चाहे मोर की पंख का हो, ठीक है ना, चाहे किसी कोई पत्ते का चित्र हो, तो ठप्पा इस पर लगाया जाता था। ठप्पा मारने के बाद वो सिक्का बन जाता था। शुरुआत में इन पर आहत सिक्कों पर ठप्पा मारा जाता था। प्राचीन काल के भारत के ये ही सिक्के थे, ठीक है भाई, यही सिक्के थे और ये चांदी और तांबे के थे। इसके बाद क्या होता है समझना, हिंद यूनानी, ठीक है ना। हिंद यूनानी शासक, आपने नाम सुना होगा मीनांडर, जिन्होंने बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। मीनांडर, इस मीनांडर ने सर्वप्रथम भारत में सोने का सिक्का चलाया। अगर सर्वप्रथम सोने का सिक्का की बात आए तो उसको कौन चलाएंगे? मीनांडर चलाएंगे। सर्वप्रथम सोने का सिक्का भारत में चलाए। और दोस्तों अगर अब हम हिंद यूनानी सोने के सिक्के, क्योंकि प्राचीन काल में भारतीय शासकों ने सोने के सिक्के नहीं चलाए थे, सर्वप्रथम हिंद यूनानी शासक मीनांडर ने भारत में सोने के सिक्के चलाए थे। अब दोस्तों बात यहां पर आती है, कि भाई एक तो हमारे आहत सिक्के हो गए, ये तो ठप्पा मारकर बनाए गए हैं भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। लेकिन अब बात ये आती है कि दोस्तों जो ये हिंद यूनानी शासक थे, इन्होंने सर्वप्रथम लेख वाले सिक्के चलाए। कैसे सिक्के चलाए? लेख वाले सिक्के भी जो चलाए थे वो भी सर्वप्रथम किसने चलाए थे दोस्तों? हिंद यूनानी शासकों ने चलाए थे, ठीक है भाई। हिंद यूनानी शासकों ने ही सबसे पहले लेख वाले सिक्के भी चलाए थे, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हिंद यूनानी शासक आगे लेख वाले सिक्के भी इन्होंने चला दिए, ठीक है भाई, और सोने के सिक्के भी सबसे पहले इन्होंने चला दिए। अब समझना, शासक के चित्र वाले सिक्के भी सर्वप्रथम इन्होंने ही चलाए। अर्थात जैसे शासक का जो चित्र बनाया जाता था सिक्कों पर, वो भी सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने ही चित्र बनाना प्रारंभ किया था। अब दोस्तों समझना ये कितना मोस्ट इंपोर्टेंट हो रहा है। सबसे पहले इन हिंद यूनानी शासक जिसका नाम था मीनांडर, उन्होंने सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया, सर्वप्रथम लेख वाले सिक्के चलाए और सर्वप्रथम शासक के चित्र वाले सिक्के भी हिंद यूनानी शासकों ने ही चलाए थे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आगे क्या होता है? आगे दोस्तों आपने नाम सुना होगा दोस्तों कुषाण शासक, जिसका नाम था विम कडफिसस। जो ये विम कडफिसस है, कुषाण वंश का पहला शासक था जिसने सोने के सिक्के चलाए। कैसे सिक्के चलाए दोस्तों? सोने के सिक्के जो कुषाण वंश के जिस शासक ने चलाया था उसका नाम क्या था? विम कडफिसस था। क्या नाम था? विम कडफिसस था, जिसने सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया था।
लेकिन इसमें समझना आप, इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है स्टूडेंट को। लेकिन अगर पूछा जाए सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने चलाया, तो वो चलाएंगे दोस्तों मिनांडर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कुषाण वंश का कौन सा शासक था जिसने सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया, तो दोस्तों कुषाण वंश का आएगा विम काडफिसस आएगा, जिसने सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया था। ठीक है भाई, यहां तक हमारा हो गया। अब दोस्तों इस विम काडफिसस ने एक और, सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक और तो विम काडफिसस का खुद का चित्र बना हुआ था और दूसरी ओर नंदी और त्रिशूल का चित्र बना हुआ था। किसका चित्र बना हुआ था? नंदी और त्रिशूल का चित्र बना हुआ था। इससे दोस्तों जानकारी ये मिलती है, नंदी जो बेल होता है वह शिव जी का प्रतीक होता है और त्रिशूल भी शिव जी का प्रतीक होता है। इससे जानकारी मिलती है जो विम काडफिसस थे वे शैव धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम बात करें कनिष्क की, हम बात करें कनिष्क की, हम बात करें कनिष्क के चित्र पर बौद्धो लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? एक और तो कनिष्क का खुद का चित्र बना हुआ था, दूसरी ओर बौद्धो लिखा हुआ था। और दोस्तों इससे जानकारी मिलती है कनिष्क बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। कौन से धर्म को मानने वाले थे? बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। और कनिष्क ने अपने सिक्कों पर सूर्य और चंद्रमा के चित्र भी बनाए थे जो ईरानी देवता थे। ठीक है, ये कनिष्क के बारे में। और कनिष्क के बारे में दोस्तों, कनिष्क महायान संप्रदाय को मानने वाला था। ये जानकारी भी कनिष्क के सिक्कों से प्राप्त होती है। और एक दोस्तों हुविस्क के सिक्कों पर दोस्तों उमा का चित्र बना हुआ है। किसका चित्र बना हुआ है? उमा का चित्र बना हुआ है, जिससे जानकारी मिलती है कि उमा को पूजता था या उमा को मानता था। ठीक है भाई, यहां तक आ गया। ठीक है, ये हो गए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम बात करें सातवाहन वंश की। सातवाहन वंश, इन्होंने दोस्तों सातवाहन वंश के शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए। शीशे के सिक्के चलाए थे। किसके सिक्के चलाए थे? शीशे के जो सिक्के चलाए थे वो सातवाहन शासकों ने चलाए। दोस्तों सातवाहन शासक था एक, जिसका नाम था यज्ञश्री शातकर्णी। दोस्तों इसके सिक्कों पर एक जहाज का चित्र बना हुआ है। यज्ञश्री शातकर्णी के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ है, जिससे समुद्र यात्रा के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, जैसे जैसे हमें चित्र प्राप्त होंगे उसके आधार पर वैसे वैसे हम पता लगाएंगे कि उस समय की धार्मिक आर्थिक जीवन क्या था, क्योंकि चित्र वो ही बनाया जाता है सिक्कों पर जैसा उस समय प्रचलन में चल रहा हो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम बात करें गुप्त काल की। हम बात करें तो दोस्तों गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम, जिसके सिक्कों पर चंद्र और कुमार देवी लिखा हुआ है। चंद्र और कुमार देवी लिखा हुआ है। ये गुप्त शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। दोस्तों इससे जानकारी प्राप्त होती है जो ये कुमार देवी थी, यह लिच्छवी राजकुमारी थी। इससे चंद्रगुप्त ने विवाह किया था और कुमार देवी के नाम के सिक्के भी चलाए थे, जिससे जानकारी प्राप्त होती है कि कुमार देवी से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है समुद्रगुप्त को, जिससे यह जानकारी प्राप्त होती है जो समुद्रगुप्त शासक थे वह संगीत में बहुत रुचि रखते थे। और समुद्रगुप्त का एक हमें सिक्का प्राप्त होता है, हवन के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। हवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये समुद्रगुप्त के जो सिक्के प्राप्त वो प्रयाग प्रशस्ति से हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती, वो इससे प्राप्त होती है दोस्तों। ठीक है ना।
अश्वमेध यज्ञ का आयोजन भी किया था, जिसे हवन अश्वमेध यज्ञ का आयोजन, अश्वमेध यज्ञ का। इसकी जानकारी जो प्राप्त होती है दोस्तों सिक्कों से प्राप्त होती है। दोस्तों हम बात करें कुमारगुप्त की बात करें, कुमारगुप्त के हमें सबसे ज्यादा सिक्के प्राप्त होते हैं। हम स्कंदगुप्त की बात करें तो दोस्तों स्कंदगुप्त के सबसे ज्यादा मिलावट वाले सिक्के प्राप्त होते हैं स्कंदगुप्त के, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम बात करें मिहिर कुल की बात करें। मिहिर कुल की हम बात करें तो मिहिर कुल के सिक्कों पर नंदी और त्रिशूल का चित्र बना हुआ था। तो हम कह सकते हैं मिहिर कुल दोस्तों शैव धर्म में आस्था रखता था, क्योंकि जैसे जैसे हमें चित्र प्राप्त होंगे वैसे वैसे ही हम अंदाजा लगाएंगे। क्योंकि कहते हैं जो साक्षी होते हैं वो खुद नहीं बोलते, उन्हें एक इतिहासकार बुलवाता है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों गुप्त काल के बाद जो सिक्कों का जो प्रचलन था वो बंद हो जाता है। फिर गंगे देव ने सिक्के फिर दोबारा चलाए थे दोस्तों, सोने के सिक्के चलाए थे। दोस्तों एक भोज शासक था गुर्जर प्रतिहार वंश का, जिसने आदि वराह के सिक्के चलाए थे। किसके सिक्के चलाए थे? आदि वराह के सिक्के चलाए थे, ठीक है ना। दोस्तों एक चौहान शासक था जिसका नाम था अजय राज था, ठीक है ना, जिसका शासनकाल 1105 से 1133 ईस्वी तक था। अजय राज ने अपनी पत्नी सोमल देवी के नाम से भी सिक्के चलाए थे, ठीक है ना, जिससे जानकारी प्राप्त होती है कि अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। तो दोस्तों ये तो हो गए कौन कौन से शासकों ने कौन कौन से सिक्के चलाए थे, थोड़ी एक बेसिक जानकारी हो जाती है। तो दोस्तों जो नंद वंश के शासक थे, दोस्तों जो ये शासक थे, ठीक है ना, जो ये शासक थे, इन्होंने जो ये सिक्के चलाए हैं, जहां जहां से इनके जो सिक्के प्राप्त होते हैं, अगर हम बात करें गुप्त काल की, हम बात करें बयाना से गुप्त काल के एक स्थान से बहुत ज्यादा सिक्के प्राप्त होते हैं, जिससे पता चलता है, क्योंकि जो बयाना था ये गुप्त अधिकार में थे। जिस स्थान से बहुत ज्यादा मात्रा में सिक्के प्राप्त होंगे उससे यह जानकारी प्राप्त होती है वह क्षेत्र उस शासक के अधिकार में था जिसके सिक्के प्राप्त होते हैं। और बयाना से सबसे ज्यादा गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के यहां से प्राप्त होते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के। दोस्तों अब हम बात करें सबसे ज्यादा चांदी के सिक्के किसने चलाए थे। दोस्तों सबसे ज्यादा जो चांदी के जो सिक्के चलाए थे, सबसे ज्यादा चांदी के सिक्के ये चलाए थे दोस्तों मौर्य शासकों ने। किसने चलाए थे? मौर्य शासकों ने, ठीक है ना। सबसे ज्यादा तांबे के सिक्के ये किसने चलाए थे? कुषाण शासकों ने। किसने चलाए? कुषाण शासकों ने। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए थे दोस्तों? गुप्त शासकों ने चलाए थे, ठीक है ना। और दोस्तों शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? शुद्ध सोने के जो सिक्के चलाए थे वे दोस्तों कुषाण शासकों ने चलाए थे। किसने चलाए थे? कुषाण शासकों ने। और दोस्तों शीशे के सिक्के चलाए थे। किसने चलाए थे शीशे के सिक्के? सातवाहन शासकों ने चलाए थे। किसने चलाए थे? सातवाहन शासकों ने चलाए थे। ये दोस्तों काफी बार पूछ लिया जाता है कौन कौन से सिक्के चलाए थे। और दोस्तों अगर दीनार का जो प्रयोग किया जाता है, दीनार का जो प्रयोग किया जाता है वह दोस्तों किया जाता है कुषाण शासकों के समय। दीनार का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है दीनार का प्रयोग? ये कुषाण शासकों के समय सोने के सिक्कों के लिए दीनार का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों एक द्रम, यूनानियों के प्रभाव से द्रम का प्रयोग भी किया जाता है। और द्रम जो गुर्जर प्रतिहार जो शासक थे उस समय भी सिक्कों को द्रहम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? द्रहम कहा जाता था उस समय भी। तो दोस्तों ये था सिक्कों के बारे में, कौन कौन से शासकों ने कैसे कैसे सिक्के चलाए, इनसे हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है।
ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। सिक्कों का इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगर जिस स्थान पर सबसे ज्यादा सिक्के प्राप्त होंगे तो पता चलता है कि उस शासक का वह उस क्षेत्र पर अधिकार था। अगर शुद्ध सोने के सिक्के प्राप्त होते हैं तो पता चलता है कि आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत थी। अगर मिलावट वाले सिक्के प्राप्त होते हैं तो पता चलता है कि आर्थिक स्थिति कमजोर थी। जैसे हम बात करते हैं गुप्त शासक स्कंदगुप्त के, हमें मिलावट वाले सोने के सिक्के बहुत ज्यादा प्राप्त हुए हैं। जानकारी प्राप्त होती है कि आर्थिक स्थिति स्कंदगुप्त के समय अच्छी नहीं थी, क्योंकि दोस्तों स्कंदगुप्त के समय हूण जाति ने आक्रमण कर दिया था, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। कहने का मतलब यह है दोस्तों, प्राचीन काल के इतिहास में सिक्कों का बहुत ही बड़ा योगदान है। शासक के बारे में बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं जिनमें हमें शासक की तारीख है, डेट पता सिक्कों से ही पता चलता है, क्योंकि सिक्कों पर कुछ संवतें लिखे होते हैं, उसी से हम अंदाजा लगाते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था वो था सिक्का, जिसे न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। मुद्रा शास्त्र के बारे में आज आपको समझाया है। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।